आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज? हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री की टर्म होती है जो कि होती है लाइक दैट। यहाँ पर होता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये जो सारी टर्म्स होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स होती हैं। इनको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरह से। ए बी एंड सी, ये जो हमारी साइड होती है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये होती है बेस, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। और ये वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। अकॉर्डिंगली एक रफ वर्क हमें और करना है। यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट बनाना है जिस पर हमें लिखना है, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस से, एंड एच का मतलब हाइपोटेनियस से। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी को रिवर्स किया तो इसका अपोजिट कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लाइक दैट साइन थीटा हमने जैसे बोला कि क्या हो जाएगा पी बाय एच, दैट मीन्स कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन एच। हाइपोटेनियस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम कॉसेक में क्या कर देंगे, इनको रिवर्स कर देंगे। हमने क्या लिया था साइन में पी बाय एच, हम इसको रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा एच बाय पी। ऐसे ही यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा एच बाय बी, एंड कॉट जो है वो किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का। ये हो जाएगा पी बाय बी। ये सारे जो वैल्यूज़ है या क्या, वो आगे हमें हेल्प करेगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मूविंग ऑन आवर एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है बी पर, है ना। तो यहाँ पर इसे 90 डिग्री हम शो कर देंगे। एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू डिटरमाइन द साइन वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉज ए एंड साइन सी एंड कॉज सी। सबसे पहले हमें यदि ट्रायंगल की तीनों वैल्यू नहीं पता है तो हमें पहले फर्स्ट इसकी जो ये वाली वैल्यू है, लाइक दैट हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, बट हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर, एंड बेस हमारा है ए बी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम एज इट इज ही लिखेंगे। बी सी की वैल्यू है 7, ए बी की वैल्यू है 24, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 24 इंटू 24, दैट मीन्स कि 579। यहाँ पर हमारे पास ए सी स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 625, अंडर लगाया 625। अब पेयर में से ये 25 इंटू 25 रहेगा, तो ए सी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25। दैट मीन्स कि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। हमारे पास अब तीनों ही वैल्यू है, ये ए सी की वैल्यू दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 24, यहाँ पर हमने 25 निकाल ली है।
यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई है। नाउ हमें क्या पूछा है, पहला है हमें बताना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। यहाँ पर जो थीटा की जगह जो एंगल दिया है वो क्या है, ए है। सो जो भी एंगल दिया जाता है उसके सामने वाला जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये डायग्राम इस तरह से ही रहेगा, जहाँ जो परपेंडिकुलर जो बेस है वो बेस और जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब साइन ए हमने वहाँ पे सीखा था, साइन ए क्या होता है, p/h। तो p क्या है हमारे लिए इस डायग्राम में, p जो है BC एंड h जो है वो क्या है, AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7/25 जो है साइन ए की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हम कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉज ए क्या होता है, B/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर AB, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर AC। जब हम AB की वैल्यू पुटअप करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी है 24 एंड AC की वैल्यू 25। दिस इज आर कॉज ए। नाउ सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट जिसमें हमसे पूछा गया था साइन सी एंड कॉस सी। अब फॉर दैट साइन सी एंड कॉस सी के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर साइन सी बोला है। साइन सी जैसे मैंने आपको बताया था, जो एंगल बोले उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा एंड जो बेस है वो बी सी हो जाएगी। अब हमें डायग्राम को जो है वो इस तरह से देखना पड़ेगा साइन सी एंड कॉस सी के लिए। नाउ साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर BC ना होके परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB रहेगा एंड हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वो AC रहेगा। AB की वैल्यू है 24 एंड AC की वैल्यू है 25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि रहेगा, अब हमारा बेस क्या हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वो AC ही रहेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करें, BC की वैल्यू कितनी है 7 एंड AC की वैल्यू 25। तो इस तरह हमें चारों यहाँ पर आंसर मिल गए। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। हमें tan p एंड cot r की वैल्यू को माइनस करके सबस्ट्रेट करना है। हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है PQR, जिसमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, QR की वैल्यू हमें दी नहीं गई है एंड PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पर जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। PQ हमारे पास 12 है एंड QR हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो एज इट इज़ रखते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR, इसको इक्वल के इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे। √25, इसका स्क्वायर इधर √ लगा देंगे तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर QR की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। नाउ हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। सो पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। tan p, सो tan की वैल्यू क्या होती है, tan क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर और बोले के कंसेप्ट से हम देखें तो साइन कोस tan, tan हमारा क्या होता है P/B। अब यहाँ पर tan P है
तो P जो होगा, यदि हम P देखें तो P के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा इस टाइम, है ना। तो QR हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये है QR, एंड बेस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। QR की वैल्यू कितनी है 5 एंड PQ की वैल्यू कितनी है 12। तो हमारे 10P की वैल्यू कितनी हो गई 5/12। सिमिलरली हम कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा B/P। अब R के सामने वाला देखें, तो इस बार R के जो सामने वाला है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर रहा, तो हमारा परपेंडिकुलर इस केस में क्या रहा, परपेंडिकुलर इस बार हमारा रहा, बेस जो रहा वो QR रहा, एंड परपेंडिकुलर हमारा रहा PQ। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करी तो ये वैल्यू भी 5/12 आ गई। तो अब हम इसे यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिख कर रखी थी, इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, दोनों की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। 10P कितना आया हमारे पास 5/12, कॉट P कितना आया हमारे पास 5/12। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 0।